गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने लगा लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। -32/243 ये है आपका। ठीक है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमें जब सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप 32 का फैक्टर निकाल लीजिए। 32 का फैक्टर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 हो गया। अब देखिए माइनस लगा है ना, तो माइनस लगाना है हमको क्योंकि सब माइनस का होगा। माइनस 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 देन माइनस, सब में माइनस हो गया। ठीक है, अभी 243 का हमें फैक्टर निकालना है। तो 243 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको बताया था कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 2 के बाद 3 आता है, 3 से कर लीजिए। 4 2 6 3 9 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। बात समझ आई, हो गया। अभी देखिए अब इसके नीचे हम 243 के लिए कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए -2/3 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट लगा लेंगे। 2 1 2 3 4 5 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो -2 भी 5 टाइम्स है और 3 भी 5 टाइम्स है, तो इसके ऊपर हम पावर 5 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, देखिए 1/, देखिए 1/16 इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए 1 का तो हमारा कोई फैक्टर लिखना ही नहीं क्योंकि 1 का फैक्टर तो करना नहीं है, तो 1 लिख लीजिए आप। 1/16 का फैक्टर तो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, एक 2 एक्स्ट्रा हो गया, हटा दीजिए। देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से कर दीजिए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 तो ये आ गया आपका। और 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 आया, तो इस पे कोई फ़र्क पड़ा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, नहीं पड़ा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 लिखा हमने और इसकी पावर कितने लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 1/2 4 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखिए 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 0। इसको क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल है। अच्छा देखिए इससे पहले जो आपने पार्ट वाइज क्लासेस की है, पढ़ी हैं, है ना, तो उसमें हमने आपको बताया है कि किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की अगर पावर जो है 0 होती है, ठीक है, अगर 0 होती है तो वो पूरा ही नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/5 लिखा है, तो 1/5 की पावर 0 मीन्स 1/5 पूरा ही 1 हो जाता है
है ना। और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमको कैसे करना है, देखिए बेटा, पहले तो आप सॉल्व लिख लिया करिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप लिख ज़रूर लीजिए एक बार सॉल्व, ठीक है। देखिए 3/4, 3/2 4 टाइम्स है, तो बेटा आप 4 टाइम्स लिखो पहले। 3/2, 3/2, 3/2, ये 4 टाइम हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन जो लगा बेटा, मल्टीप्लाई साइन लगा लीजिए आप, ठीक है। अभी देखिए 1/5 को 0 टाइम्स लिखना है, यानी कि ये पूरा ही नंबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे आपसे कहा सिंप्लीफाई करिए, तो इस क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सिंप्लीफाई मीन्स आप पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको कि पावर की फॉर्म में लिख दिया, 3/2 की पावर 4 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हो जाए। जैसे देखिए अब क्या करना है, सिंप्लीफाई में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3×3 = 9। पहले तो आप 2 का पेयर से करिए तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है बेटा। 3×3 = 9, 2×2 = 4, मल्टीप्लाई 3×3 = 9, 2×2 = 4। और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम कुछ होना ही नहीं है, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 9×9 = 81, 4×4 = 16, ठीक है बेटा। तो आप कह सकते हो कि हमारा ये आंसर मिल गया है। लेकिन इससे पहले आपने अगर पार्ट पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आपने पढ़ा है तो बेटा उसमें हमने बताया आपको कि ये होता है डिनोमिनेटर, ये नंबर होता है न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखिए अपोजिट है ना। तो हालांकि आपकी अगर बुक में आंसर ऐसे दिया है या कहीं आंसर आपको ऐसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे मिलता है तो इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसको मिक्स्ड में लिखेंगे। तो मिक्स्ड में लिखने का तरीका क्या है बेटा, देखो नीचे 16 है तो 16 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 81 लिख दीजिए। 16 5 = 80 होता है। 1 आ गया आपका, ये क्या जो नीचे बचता है ये बेटा होता है रिमाइंडर, ठीक है। अभी देखिए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए नीचे 16 लिखा है तो आप सिंपल लाइन ड्रॉ करिए और नीचे 16 लिख दीजिए, लिख दिया। जो रिमाइंडर बचा है इसको यहाँ लिख दीजिए, जो ये आया है उसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करिए और इसको ऐड कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे अगर 81 आ रहा है तो आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा तो आंसर गलत है, यानी कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। कैसे, देखिए 16 5 = 80, 181, देखिए आ गया। तो ये बेटा आंसर आपका कंप्लीट होगा और इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, समझ आई बात। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9/4 की पावर 2। इसको भी बेटा सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए 2/3 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, आप तो जानते ही हैं। तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 लिख लिया, ये साइन यहाँ लगा दीजिए। अब 9/4 2 टाइम्स, तो 9/4 मल्टीप्लाई 9/4, ठीक है। अब देखिए 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 से 3 कट गया, 2 2 = 4, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास, 9/4, यही बचा ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन देखिए फिर से न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर तो छोटा होना है डिनोमिनेटर से। तो अब हम इसको फिर मिक्स में करेंगे, कैसे, देखिए फिर से 4 9 ऐसे लिखा, 4 2 = 8, 1 बचा, ऐसे आप लिख, ये तो रिमाइंडर हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऐसे नीचे लिख दीजिए, जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो ये बचा है उसको यहाँ लिख दीजिए। ये आंसर हो जाता है। और ये क्या होता है बेटा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ आई, ठीक है।
अभी कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। देखिए, -2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5 की पावर 3। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे 34 लगाया 33 लगाया वैसे ही आप 35 लगा लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा पहले तो आप सॉल्व लिख लिया करिए ऐसे करके, है ना। सॉल्व लिखने से मतलब ये होता है कि आपका क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अभी देखिए -2/3 5 टाइम्स, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए आराम आराम से। 2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, ये लिख दिया। ठीक है, और अभी देखिए, अभी मल्टीप्लाई क्या लिखना है, मल्टीप्लाई हमने लिखा ये इसी के आगे है बेटा यहाँ से। ठीक है, -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। बात समझ आई? ठीक है, अभी देखिए ये तो सामने सामने लिखे हुए हैं, तो हमने क्या किया, देखिए 3 नीचे है और 3 ऊपर है, तो ये 3 से ये 3 कट गया 1 टाइम्स, ये 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 बचा ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, देखिए 3 3 3 तो कट गया था, 3 3 9 बचा, और 5 5 25 5 125 बचा। हो गया, बात समझ आई। अभी देखिए माइनस तो बचा ही है हमारा, अब माइनस गिनिए कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस कितनी टाइम्स लगे हुए हैं, 8 टाइम्स, और 8 क्या है, इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो हमें सब प्लस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो बेटा आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 32/9 को 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1125। ठीक है बेटा, बात समझ आई? अभी कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लगाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लिखा है 3/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/7 की पावर -4। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब फर्स्ट क्लास में किया, सेकंड क्लास किया, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 3/7 5 टाइम है, तो इसको हम 5 टाइम्स लिखेंगे। 3/7 -4 है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल तरीका है कि जो पावर होती है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें निगेटिव से पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें ये दोनों नंबर अलग अलग दिख जाएंगे, है ना, तो नहीं हो सकता। तो अभी देखिए क्या है, ये दोनों P/Q के फॉर्म में लिखा है, 3/7 3/7, है ना, तो दोनों सेम नंबर लिखा है। अगर नंबर दोनों P/Q दोनों नंबर सेम हैं तो इनकी पावर या तो ऐड हो जाएंगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये तो सेम सेम है दोनों, तो सेम है तो एक लिख लीजिए आप 3/7। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 5, इसकी पावर कितनी है -4। ठीक है, तो आप देखिए 3/7 लिख लीजिए, तो 5 में से 4 गया 1 बचा, तो 3/7 की पावर 1 मीन्स 3/7। यहाँ मत लिखिए, देखिए 3/7
7, ये आपका आंसर। बात समझ आई? ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए हमको क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि P/Q के फॉर्म में दोनों लिखे हैं, लेकिन क्या P/Q के फॉर्म में ये दोनों नंबर सेम हैं? एक लिखा है 4/5, एक लिखा है 5/4, तो दोनों नंबर तो सेम है लेकिन लिखे सेम नहीं है ना। तो हमें क्या करना है कि इनको सेम P/Q के फॉर्म में लाना है। अगर आ जाएंगे तो पावर या तो ऐड हो जाएंगी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप देखिए 4/5 की पावर 3 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है, तो इस 4 को हम ऊपर ले आएं, इस 5 को नीचे भेज दें। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसकी जो ये पावर है, ये वाली पावर पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगी। अगर निगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, तो आप कर लीजिए 4/5 की पावर -5। अब देखिए ये जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे हैं, ये दोनों सेम हैं। जब दोनों सेम हैं तो हम क्या करेंगे, बस 4/5 लिखेंगे और इसकी पावर क्या है 3 है और -5 है। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे हमने 4/5 लिखा। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। और हमेशा याद रखिए बेटा कि अगर किसी भी नंबर से हम कोई भी नंबर को माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम साइन उसी नंबर का रखते हैं जिसका नंबर बड़ा होता है। तो देखिए 3 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है और 5 के पहले कौन सा साइन लगा, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। तो अभी ये तो आंसर है नहीं हमारा, तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मीन्स मैंने आपको बताया, रेसिप्रोकल मीन्स होता है इस नंबर को अपोजिट करके लिख देना, उल्टा करके लिख देना। जैसे 5 नीचे है, इसको ऊपर कर दीजिए, 4 ऊपर है, 4 को नीचे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5/4 की पावर 2। निगेटिव से पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पलट के नंबर को लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 5/4 2 टाइम्स, यानी कि 5 × 5 4 × 4, तो 5 5 ज़ा 25 और 4 4 ज़ा 16। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपने ये लिख दिया तो आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हैं। जब मिक्स्ड में करेंगे तो आपको मिक्स्ड में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है बच्चों, बात समझ आई? तो इसको आप लिख लीजिए। लिखिए 16 तो नीचे ही रहेगा, 16 1 जा 16 और 9, ये हो गया। ये आपका मिक्स्ड में आंसर हो गया, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और ये आंसर हो गया। बात समझ आई? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट 5 में हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको आपके जितने भी बेस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू।